और लिखा भी गया है। इसलिए हमारे देश का कानून विश्व का सबसे बड़ा लिखित कानून है और उसकी लिखित प्रतियां कभी आप दिल्ली जाइए, संसद भवन में जाइए तो हाथ से लिखी हुई प्रतियां वहां पे आज भी सुरक्षित रखी गई हैं, जो बहुत ढेर सारे पन्नों में हैं, हजारों हजार। उस कानून को जिस दिन पारित किया गया, देश को सुपुर्द किया गया, वही दिन था 26 जनवरी 1950। उसी के दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है गण अर्थात जनता, तंत्र अर्थात कानून, जनता का कानून। जो गणतंत्र दिवस का, गणतंत्र दिवस को हम लोग जनता के कानून की जान सकते हैं और जनता को समर्पित हुआ, जनता के द्वारा चुने गए जनतांत्रिक सरकार के द्वारा जनता के लिए बनाया गया जनतंत्र, ये हुआ हमारा गणतंत्र। आगे मैं अपने संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द बोले और हम लोग का मार्गदर्शन करें। लाइव करते करते हमें ना लाइव हो जाए। वंदे मातरम। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम तैव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला भूभाग देव निर्मित है, जिसे हिंदू स्थान कहते हैं। हिंदू शब्द का अभिप्राय जो हीन भावना से दूर हो उसे हिंदू कहते हैं। तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हीन भावना से दूर होते हैं। विश्व की एक ऐसी भूमि है जो भारत भूमि है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। यह हमारे रुद्रामल पर्व के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर हिंदू शब्द की व्याख्या की गई। हमें सिंधु से सिखाया जाता है कि हमारी सभ्यता सिंधु से है। हमारी सभ्यता सिंधु से नहीं है, हमारी सभ्यता हिमालय से है, महादेव से है और हमारी सभ्यता हिंदुस्तान से है। जब तक हम हिंदू शब्द का अभिप्राय नहीं समझेंगे, तब तक हम सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। ये भरत वंश के नाम पर भरत का देश है, ये भारत है। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम तैव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हमारे धर्म शास्त्रों से लेकर के हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया गया है कि गायत्री देवा किलगीतकानी धन्यासुते भारत भूमि भागे। तो हमें पहले तो समझना होगा कि हमारी भारत भूमि कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारी भारत भूमि हिमालय से कन्याकुमारी तक है। हमारे वीर जवान हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर आज सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। हमें एक बार उनके लिए सशक्त नमन करना चाहिए, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। भारत ही एक ऐसा सुसंपन्न, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, परिमार्जित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने को परिष्कृत करता हुआ विश्व के धरातल पर अपने मानचित्र को हमेशा स्वच्छ और पारदर्शिता पूर्ण बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। भारत की सांस्कृतिक यदि वैभव को हम देखें तो भारत के सामने कोई भी विश्व का देश नहीं खड़ा हो सकता। भारत के अंदर जीने की भी कला सिखाई गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ हमारे आश्रम बनाए गए। हमें जीवन जीने के लिए भी सिखाया गया। योग चित्तवृत्ति, योग से मन स्थिर होता है। हमें सिखाया गया कि हम अपने मन को कैसे केंद्रित करें और कैसे हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आज वैश्विक महामारी के अंदर हमने योग के बल पे अपने सात्विक भोजनों के द्वारा अपनी बीमारी को नियंत्रित किया और यह विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी साबित हुई।
भारत के अंदर मृत्यु दर जहां आसमान छूती, वहां भारत के लोगों ने अपनी वैश्विक व्यवस्था के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा विश्व को एक चैलेंज दिया कि हम सुसंपन्न, सांस्कृतिक, सुव्यवस्थित और दीर्घजीवी परंपरा के लोग हैं। हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि महामारी हमारे ऊपर हावी हो। आज भारत के लोग पूरे विश्व को एक चैलेंज दे करके वैश्विक महामारी से बचने का वैक्सीन भी विश्व को सौंप दिए। ये कुशल नेतृत्व का परिणाम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक जितने हुए, उनमें नरेंद्र दामोदर मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा है, जिनके लिए हमें सोचने की, समझने की या उनसे सलाह लेने और सलाह देने की बात नहीं, बल्कि उनके अनुयायी बनने की बात होती है। उनसे भी 2 गज और आगे बढ़ने का महान यदि कर्तव्य निभाने की परंपरा में यदि हम देखते हैं तो महामानव के रूप में आज योगी जी उनसे भी आगे बढ़ करके जन भावनाओं में अपने को आगे परोसने के लिए जनता के साथ गरीब, निरीह, यतीम, विकलांग, विधवाओं के लिए, मानवीय सभ्यता की सुरक्षा के लिए, मानवीय संरचना के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया राष्ट्र को। ये बहुत बड़ी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। गणतंत्र हमारा और राष्ट्रीय ध्वज को यदि हम संज्ञान लें तो गणतंत्र आज हम 72वें गणतंत्र को मनाने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। पूरा देश हमारा गणतंत्र है और गणतंत्र कहाँ से शुरू होता है ये भी हमें समझना होगा। गणतंत्र भगवान राम से शुरू होता है कि उन्होंने जंगली बंदर भालुओं को लेकर के, गण होता है समूह, तो उन्होंने गणतंत्र की स्थापना त्रेता में ही कर दी थी। उन्होंने बंदर भालुओं, यहाँ तक कि जटायु गिद्धराज को भी गले लगाकर सबरी के जूठे पैर खा करके भारतीय परंपरा को, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उन्होंने लंका पे विजय की, लेकिन लंका में प्रवेश नहीं किया। वहां की महिलाओं के साथ किसी प्रकार का शील भंग नहीं हुआ। यह हमारे देश की परंपरा रही है और विदेशी आक्रांताओं से जब हम जूझते रहे तो उसमें हमारे शील भंग के साथ यहाँ तक कि हमारे देश की बच्चियों को भी उठाकर ले जाकर के नीलाम किया गया। एक पाशविक प्रवृत्ति और हमारे यहाँ मानवीय प्रवृत्ति की अंतर है। हमारा देश सभ्यताओं का देश है, संस्कृतियों का देश है, परंपराओं का देश है, त्योहारों का देश है। हमारे बोलचाल, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावे का एक अलग ही रंग है। हमारे यहाँ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जहाँ पैदा होते हैं, फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पैदा होते हैं, जो नारी शक्ति को भी नारी वाहिनी शक्ति की स्थापना करते हैं। वीरांगनाओं की एक सेना, एक टोली खड़ा किया उन्होंने, जो हमारे लिए इतिहास में दफन कर दिया गया। हमें नहीं बताया गया कि हमारे देश के अंदर महिलाओं की भी एक सेना थी। पुरुषों की सेना तो सबको पता है, लेकिन महिलाओं की सेना नहीं पता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने महिलाओं की भी सेना, सशक्त सेना बनाई थी, जो वीरांगना सेना के नाम से थी, जिनके सामने जवाहरलाल जी जैसे लोग भी मौन हो जाते थे। उनका कद इतना महिमामंडित था, इतना ऊंचा था कि उनको भारतीय इतिहास में दफन कर दिया गया। कहीं पता नहीं चलता कि सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किए और विश्व को डंका बजाया।
तो हमारे देश के 72 साल हम गणतंत्र मना रहे हैं, लेकिन हम छद्म धर्मनिरपेक्षता के आवरण से ढके हुए काल के अंदर मना रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज देश के अंदर किसान, नौजवान सभी परेशान हैं। आज किसानों के लिए जहाँ एक नीति बनती है, किसान नीति बनती है, वहां पर कुछ ऐसे तत्व उसमें आ जाते हैं जो उस किसान नीति का विरोध करते हैं। सुझाव देने की बात जब आती है तो सुझाव नहीं दे पाते, बल्कि ट्रैक्टर सन 2-2 महीने से देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में हमें विचार करना होगा कि हमारे देश को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में यदि हम देखते हैं तो जहां आज किसान, नौजवान, युवा, बालक, वृद्ध, रुग्ण सबने अपने देश को संभालने के लिए और इसमें जो है सुव्यवस्थित रोग से मुक्ति पाने के लिए जितना प्रयास किया, उसी स्तर से हमारे नौजवानों ने बॉर्डर पर चीन को करारा जवाब दिया। खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी मात दी कि उसका कोई जज्बा नहीं रहा। तो आज देश को एक तटस्थ और वैचारिक समृद्ध प्रधानमंत्री की बुलंदी है, जो आज देश इस स्थिति को प्राप्त हो रहा है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे धर्मस्थल सुरक्षित हैं, हमारी मनोबल और हमारे देश के लोग आज रोग से भी मुक्त होकर के पूर्ण सुरक्षित अपने देश के अंदर जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमसे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हमें दीर्घ जीवन की कामना करनी चाहिए और साथ में हम सभी को स्वयं भी दीर्घजीवी बनने के लिए योग, संयम और संस्कार की पृष्ठभूमि को अपनाना चाहिए। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारती, जय हिंद। अब कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्रीमान संतोष जी से आग्रह करूंगा कि हम सब छात्राओं, यहाँ जो छात्राएं उपस्थित हैं, उन सबको गणतंत्र दिवस में कुछ बताएं। आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, आनंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालिकाएं और अपने अभी आप लोगों को याद होगा कि 1-2 दिन पहले बालिका दिवस था, बालिकाओं का दिन। पूरे संसार में सभी जगह बालिकाओं के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए गए, गिफ्ट दिए गए, पिता ने अपनी बिटिया को दिया, तमाम तरह के कार्यक्रम। तो आज गणतंत्र दिवस है, सभी लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस शुरू हुआ, यानी संविधान का निर्माण हुआ। हम लोग अपने कायदे कानून में, अपने नीति में जीने लगे और अपने समाज का, अपने देश का विकास करने लगे। आज 72वां गणतंत्र दिवस है और यह बाल खुशी का दिन है। हम सबको एक त्योहार के रूप में, ये केवल एक राष्ट्रीय त्योहार न रह जाए, हम सब लोगों का त्योहार हो जाए, ऐसा जो है पर्व के रूप में मनाना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ जो अपना समाज है, इनमें तमाम कुरीतियाँ भी, ऊंच नीच का भाव, जात पात का भाव, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, न कोई ब्राह्मण है, कुछ है, हम क्या है, हिंदू है। हम सब यहाँ भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है। जात पात का भेदभाव कहीं होगा, कहीं शादी ब्याह करने जाते हैं, अपने जात पात में देखते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा जो है वह जात हिंदू है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसलिए इसको हमारा शास्त्र भी कहता है, ओम सहनावत साथ आओ, वेद कहता है, सहनव भुनक, साथ भोजन करो, इस तरह की बात करता है। हमारा शास्त्र क्या कहते, हिंदू धर्म दर्शन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। ये नहीं कि केवल ब्राह्मण सुखी हो, केवल बाबू साहब लोग सुखी हो, ऐसा नहीं करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जात के, वर्ण के सभी लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संत निरामया, सभी रोग मुक्त हो, सभी स्वस्थ हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो। ये नहीं कि बार बार बुखार आ जाता है, बार बार जुकाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं रहती। हमको अपनी दिनचर्या ठीक करनी चाहिए। और इस तरह से सर्वे वंशुकिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, इस तरह की बात करता है। तो हमारा हिंदू धर्म दर्शन कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं, लेकिन हमारा जो वेद है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सबको एक साथ, इसीलिए हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, एक बात बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए कहते हैं यह हमारे हिंदू धर्म का दर्शन है, यह हमारा धर्म कहता है। तो हम अपने पर्व के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाते ही हैं, अपने जन जन के पर्व के रूप में 26 जनवरी को अपने जीवन पर्यंत मनाएंगे और एक शपथ लेंगे जहाँ ऊंच नीच, जात पात, तमाम चीजों का भाव त्याग करके एक अच्छा, स्वस्थ, सुखी, संपन्न अपने परिवार को बनाएंगे, अपने संपन्न होंगे, अपने समाज के लोगों को संपन्न बनाएंगे और ढेर सारा विकास करेंगे, जिससे कोई बच्चा भोजन बिना न रह जाए, कोई दूध बच्चे को नहीं मिलता है। आपको ताजुब होगा, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव में दूध नहीं मिलता है। चाहे तो गाय रख सकते हैं, भैंस रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी लापरवाही है या खराब भाव के कारण किसी भी प्रकार से उनको बड़ी ही कष्ट है, उनको दूध नहीं मिलता है। अब हम विचार करें कि जिस बच्चे को दूध नहीं मिलेगा वो विकास क्या करेगा? उसके अंग प्रत्यंग जो है कमजोर होंगे, कमजोर उसका दिमाग होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। इसलिए हम सब अनावश्यक चीजों पर ध्यान न देते हुए ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा देश, हमारा समाज, अपना विशाल हिंदू समाज एकजुट हो और आगे बढ़े, विकास करे, संपन्न हो, स्वस्थ हो। इस तरह से तब हमें 26 जनवरी या 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या तमाम चीजें जो मनाते हैं उसका सफलता तभी मिलेगा जब हम इन चीजों को दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अब कार्यक्रम का समापन की तरफ ले चलते हुए, मुझे न धन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न धन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो कफन चाहिए वतन के लिए। जय हिंद। शरण जी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। यहाँ पर हमारे अतिथि एवं मुख्य अतिथि हमारे सर एवं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सामने उन वीर शहीदों के बारे में कुछ पंक्तियां व्यक्त करूँगा। जो उसमें त्रुटि होगी आप लोग क्षमा करिएगा। किसका खून नहीं खोलेगा, किसका खून नहीं खोलेगा, पनपुर के अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। पूरी घाटी तो जल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। बहुत हो चुका मौन मोदी जी, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब भर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किला पे लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किला पे लटका दो। भारत के मुंह पर फिर ना ये हिंसा के चाटे होते, भारत के मुंह पर फिर ये ना हिंसा के चाटे होते। अगर हमने 16 के बदले 25 सिर काटे होते, अगर हमने 16 के बदले 25 सिर काटे होते।
इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों की शीर्षों को वो बर्फ की घाटी में आसूद हो गया होगा सितारा टूटकर अंबर से कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। ये हमले पल में रुक सकते थे आगे बढ़कर हुंकार भरो इन आतंकी के आड़ों में तुम बमों की बारिश करो सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं इसलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी का इनके बाप भी ठीक हो जाएंगे उठो नया कानून बना लो सांसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान न मिल पाए अब दरबारों से तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को सोचा कि कीमत लौटा दी वीर प्रसूता माओ को लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठे को हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटे को जय हिंद जय भारत। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए देशभक्तों से ही देश की शान है देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के हैं फूल यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि हम सबके बीच में जनपद में अनेक प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं। उस योजनाएं में जो स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सोनारी का ट्रेनिंग दिया गया था जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। चंद्रभान जी प्रमाण पत्र देने के लिए आ जाइए। चंद्रभान जी चरण जी अगले में जिन्होंने राजकीय मिस्त्री यानी जो घर बनाने के मिस्त्री होते हैं उनकी इन्होंने कुशलता से ट्रेनिंग लिया है। अब काफी समय आप लोग दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएंगे। मैं अपने सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि अपने तो शब्दों से बोलते हुए कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद जी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रमाण पत्र वितरित किया गया। हमारे संस्थान से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। यह विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 2 योजनाओं का प्रशिक्षण हुआ था, उसमें इनको प्रमाण पत्र मिला। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में राजकीय मिस्त्री और स्वर्णकार 2 ट्रेनिंग हुई थी। तो स्वर्णकार ट्रेनिंग में और राजकीय मिस्त्री की ट्रेनिंग में जो भी लोग प्रशिक्षण लिए थे उनको प्रमाण पत्र के उपरांत एक टूल किट मिलना था और लगभग 1500 रुपया खाते में जाना था। इन लोगों के खाते में 1500 रुपया जा चुका है और टूल किट इस
प्रमाण पत्र के बाद कल इन लोग को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज के शुभ अवसर पर ये लोग उपस्थित हुए और प्रमाण पत्र ग्रहण किए। और आप सभी लोग का धन्यवाद, आप लोग आए। संस्थान के सभी स्टाफ सहयोगी लोगों का धन्यवाद जो कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित चलाए। और हमारे संस्थान पे उपस्थित हुए अध्यक्ष जी, माननीय संतोष जी और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मैं समापन करता हूँ। अब मिष्ठान के बाद ही जाएंगे। मैं अपने अतिथिगण से